तो आज ये कथा आपको सुनाऊंगा। ये कथा है चलन सेठी की कथा। ज्योतिष के अंतर्गत काल मंगल और काल मंगल की कथा है। ये कथा है काशी देश की, बनारस काशी देश। यहाँ से रोज बीना जैन जुड़ती है। वो यहाँ भी रहती है। बीना दलित जैन हमारे बीच में भी जुड़ सकती है, यहाँ भी रहती है और नवग्रह में भी रहती है और शायद वरुण अपने ढो कार्तिक में भी रहती है। कंटिन्यू तीनों गुरुओं का लाभ प्राप्त करते हैं। गजब है आप लोग की बलिहारी। मैं कई भक्तों को देखता हूँ, दो मोबाइल, कोई 3 मोबाइल लगा के रखता है कि जहां से जो मिले किसी का नहीं छोड़ना। आचार्य देवनंदी महाराज का भी लेना है, आचार्य श्री गुरु जी का लेना है, आचार्य श्री कनक से लेना, आचार्य का सबका लेना है। गजब है आप। मेरी आवाज सुनने में आ रही है आपको अच्छे से? तो काशी देश बनारस नगर, वहां पर उसके एक समय राजा सुरसेन राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम पद्मिनी था। और एक समय उनके सभा में वनमाली आया और उसने आकर कहा, देखो बिना यहाँ पर नमस्तुष्टि नहीं है, बहुत आप लोग की गजब है। आप लोग तीन जगह से एक साथ कैसे सुनते होंगे और क्या आपके सुनने में क्या समझ में आता होगा? पंचुला माला से जो उसकी माला जब गई ना पूरी भारत की करोड़ जाप करने ना वो, उस संख्या में महाराष्ट्र के कितने हुए, यहाँ के, यूपी के, राजस्थान सबके। खूब अच्छा जाप। 1 साल का जाप चल रहा, तो सही महिलाएं ज्यादा जाप में लगी। अच्छा, नहीं जाप को कर रहे, पर मैं भी कुछ बता रहा हूँ, हमारे देवनंदी आचार्य कुछ बता रहे हैं, कुछ हमारे गुरुजी जी बता रहे हैं। तीनों एक समय तीनों चल रहा है और आप लोग की विलक्षण शक्ति है, प्रतिभा शक्ति है कि आप कोई जगह सीखीदार। अच्छा अच्छा, बाकी जी होती हमें तो एक काफी है। अच्छा, आपसे जुड़े हुए, ठीक है। आवाज कम क्यों आ रही है? ये हमारी कलाकारी है यहाँ पर कि हम कहीं और हैं और हमारा माइक कहीं और है। हमारे कलाकार है यहाँ पर, बहुत एक से बढ़कर एक, ध्यान हमको ही पूरा रखना पड़ता है। ये माइक है, ये मैन, ये तो राजा सूरसेन को पता चला कि केवली भगवान आए हुए हैं। तो भगवान के पास में गया, वो अरन भगवान के पास में, उनके दर्शन किए, पूजन की, भक्ति की, आराधना की और केवली भगवान से उन्होंने ठीक है भाई, सब बढ़िया लो, अच्छा डबल लाभ लो आप, नवग्रह भी लो, धर्मस्थली भी लो, सब अच्छा है। जहां से जो मिले अच्छा लेते जाओ, कोई बुराई। राजा ने मुनिराज से पूछा, है भगवान, मेरी रानी पद्मिनी से अधिक स्नेह क्यों है? रानी का मुझसे स्नेह क्यों है? और हम चाहे प्रकृति विरुद्ध भी आहार करें, कुछ भी करें, पर कभी हमारा स्वास्थ्य खराब क्यों नहीं होता है? कभी जुकाम, खांसी, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, किसी प्रकार का रोग, बचपन से आज तक कभी हमको फोड़े फुंसी नहीं हुए, कभी दाज खाज खुजली नहीं हुई, कभी एक्जिमा नहीं हुआ, कभी हम गिरे पड़े चोट नहीं लगी, हड्डी नहीं टूटी, फ्रैक्चर नहीं हुआ, कभी छिले नहीं, एकदम स्वस्थ अच्छे आनंद में क्यों है? ये कौन सा पुण्य है? किस पुण्य से हुआ? तब मुनिराज ने बताया, केवली भगवान ने बताया, हे राजा सुनो, अवंती देश में उज्जैन नगर है, उज्जैन के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। वहां राजा वीरसेन था, रानी वीरमती थी
और उनके यहाँ पर एक जिंदत सेठ थे, जयावती सेठानी थी। तो जिंदत सेठ जयावती सेठानी के यहाँ पर एक पुत्र हुआ जो कि पिता के समान बहुत धर्मात्मा था, बहुत श्रद्धा उसको थी, और उसका नाम था ईश्वर चंद। तो ईश्वर चंद जो है वो ईश्वर का ही भक्त था, और इतनी भक्ति इतनी भक्ति इतनी भक्ति की भक्ति में कई बार होश खो बैठता, विवेक खो देता, और जिसने होश खो दिया, विवेक खो दिया, वहां पर ही गड़बड़ हो जाती है ना। श्रावक कैसा होना चाहिए? श्रावक होना चाहिए श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रद्धा भी हो, विवेक भी हो, क्रिया भी, पूरा ज्ञान हमको होना चाहिए। बस हमारी श्रद्धा है, विवेक नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? श्रद्धा तुम्हारी है कि मुझे पूड़ी खाना है, और पानी में पूड़ी आप तल रहे हो, बच जाएगी पूड़ी? बताओ। मिर्ची के रस में बूंदी को मीठा करना चाहोगे तो हो जाएगी? इमली का रस हो, नहीं नहीं, नीम का रस, और नीम के रस में तुम 5 साल बूंदी डाल दो, 5 साल नहीं, 5 मिनट बूंदी डाल दो, तो बूंदी मीठी हो जाएगी? नहीं। विवेक भी होना चाहिए, क्रिया हमारी बराबर होना चाहिए। तो ईश्वर चंद जब बड़ा हो गया, विवाह के योग्य हुआ, तो उसकी मामा की लड़की चंदना से पाणी ग्रहण हुआ, और आगम में दिया हुआ बुआ का लड़का मामा की लड़की, आगम सम्मत है। स्वयं भगवान आदिनाथ स्वामी जब वो राजा वजन की पर्याय में थे, तब उनकी मामा की लड़की से ही उनका विवाह हुआ था, रानी श्रीमती। और जितने भी आपके प्राय करके साहूजी समाज के अंदर हैं, अग्रवाल समाज, यहाँ पर भी कई परिवारों में होता है, क्योंकि छोटा समाज है। अग्रवाल समाज, साहूजी समाज सराफा का समाज है, हड़को औरंगाबाद में है, अंबड़ जाफर रानी ऊंचे का देव राजा में है। यहाँ पर भी प्राय करके मामा, बुआ का लड़का मामा की लड़की, उससे प्राय करके पाणी ग्रहण वगैरह संस्कार होता है। और ये आगम विरुद्ध नहीं है, आगम संबद्ध, गलत नहीं है, दोषपूर्ण नहीं है, निर्दोष है। तो ईश्वर चंद और चंदना का विवाह हुआ, और ईश्वर चंद को बहुत शौक था गुरुओं को आहार दान देने का, बहुत भावना आहार दान देने की, इतनी कि हद से ज्यादा। एक समय उनके नगर में एक अति मुक्तक नाम के मुनिराज आए, अति मुक्तक, और वो मुनिराज मासोपवासी थे, मतलब 1-1 महीने उपवास करके और फिर आहार कूटते थे। मासोपवासी, महातपस्वी। तो मुनिराज नगर में आए, और नगर में सब लोगों ने चौका लगाया, पर ईश्वर चंद के यहाँ पर चौका नहीं लगा। तो ईश्वर चंद पड़गा करके लेके आ गए, पड़गा लिया, और अपनी सेठानी चंदना से बोला कि चलो मुनिराज आए हैं, यदि थाली लेकर के आओ। मैं लेके आया उनको। तो सेठानी ने कहा कि स्वामी, मैं अभी किचन में जाने के योग्य नहीं हूँ, मैं रसोई घर में नहीं जा सकती हूँ, मैं मुनिराज का दर्शन नहीं कर सकती हूँ, ऐसी स्थिति में मैं कैसे आऊं? तो सेठ क्या बोला, अरे तुम चुप रहो, महातपस्वी मुनिराज है, कहाँ ऐसा मौका मिलता है, बड़ी मुश्किल से पड़गा करके लेके आया हूँ, हजारों चौके लगे थे, सब पड़गान कर रहे थे, कोई उनको नहीं पड़गा, सब पड़गान कर रहे थे कि मेरा भाग्य तब मेरे घर पे आए हैं, इसलिए मेरा तुमसे, तुम चुपचाप रहो और चौका ले सामान लेकर आओ। जब पति सेठ ने विवेक खो दिया, भक्ति के जोश में होश खो दिया, बेहोश हो गया। अभी आवाज सुनने में आ रही है कि नहीं आ रही अच्छे से भाई? आवाज क्लियर है ना अच्छे से? कम तो नहीं है? तो सेठ ने होश खो दिया,
और अपनी पत्नी को, जो पत्नी बोल रही थी कि मैं तो ऋतुमती हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं चौके में नहीं आ सकती हूँ, मैं रसोई नहीं बना सकती हूँ, मुमराज का दर्शन नहीं कर सकती हूँ, उसके बाद भी सेठ ने बाध्य किया। सेठ के बाध्य करने पर वो सेठानी चंद्रा, जो नाम था उसका, वो जाकर के थाली लेके आ गई और मुनिराज को आहार करा दिया। मुनिराज को तो मालूम भी नहीं था, वे तो मासोपासी तपस्वी थे, अवधि ज्ञान नहीं था, अवधि ज्ञान लगाया भी नहीं उन्होंने। और हमारे चौके आगम में दिया हुआ है कि यदि मुनिराज को अवधि ज्ञान हो तो भी मुनिराज को अपना अवधि ज्ञान कोई चौके में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि मुनिराज अवधि ज्ञान लगाएंगे तो 100% हम आहार कर ही नहीं सकते, क्योंकि श्रावक के द्वारा जाने अनजाने उद्गम, उत्पादन, इष्टना आदि के 46 जो दोष होते, कोई ना कोई दोष उसमें हो ही जाता है, इसलिए हम अवधि ज्ञान नहीं लगा सकते। आपने, लेकिन आपको नव कोटि शुद्ध आहार बनाना चाहिए, शुद्धि के साथ में आहार देना चाहिए, और जब आपने मन वचन काय की शुद्धि बोल दी तो जिम्मेदारी आपकी है। फिर भी हम लोग आपको अलर्ट करते रहते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पर चौकी में आहार देने आना है, पहले कपड़े लेकर के आओ, यहाँ पर सुखाओ, हमारे यहाँ पर थैली का सोना नहीं चलता, डब्बे का सोना नहीं चलता, पॉकेट का सोना नहीं चलता। फिर भी कोई यदि झूठ बोल करके देगा तो कर्म उसको बंधेगा, हमारा दोष नहीं उसमें। तो मुनिराज तो आ करके चले गए, पर इन्होंने गुप्त पाप का इनका उदय आया, इसलिए कहते हैं कि पाप न छिपे कभी छिपाए, आग न छिपे रुई लपटाए। रुई पे लपटाने से आग नहीं छिप जाती है, और पाप कोई छिपता नहीं है। उन दोनों के, सेठ सेठानी के दोनों के ही शरीर में महान कोढ़ उत्पन्न हो गया, इतना कोढ़ कि अंग अंग गलने लग गए, और उन्हें अपना नगर उज्जैन छोड़ना पड़ा, जंगल में जाकर, झोपड़ी में जाकर के रहना पड़ा। भयानक दुर्गंध आवे, मधुमक्खी मक्खियां पास में आवे से दुर्गंध, और भयंकर त्रास में, पीड़ा में थे। एक दिन पुनः और निरंतर वह महामंत्र नमोकार का जाप करे, भक्ति करे, पाठ करे, सब कुछ करे, लेकिन गलती की थी। एक दिन एक मुनिराज आए जंगल में, जिनका नाम था श्रीभद्र। कोई सामान्य श्रावक, कोई उसके संबंधी, सगे संबंधी, कोई उसके पास में नहीं भटकते थे, लेकिन मुनिराज बिना ग्लानि के, क्योंकि हम लोग का क्या रूप रहता है, हम लोग को रहना पड़ता है इंद्रिय विजय, पांचों इंद्रिय पर हमको जय पानी होती है। हमारे आगम में लिखा है, रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावनी, तिनमें न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावनी। रस रूप गंध तथा परस शब्द शुभ असुहावनी, मतलब शुभ हो या अशुभ हो, सुंदर रस हो, स्पर्श हो, गंध हो, वर्ण हो, हमको दुर्गंध आए चाहे सुगंध आए, देखने में अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सब में हमको समता रखनी, तो साधु है। हमारा धन क्या है, साम्य भाव हमारा धन है, साम्य भाव धन रखते हैं, समता रूपी धन हमारे पास में होना चाहिए, विषमता कभी हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। तो सेठानी ने जो अशुद्धि में आहार दिया था, उससे भयानक कोढ़ उत्पन्न हुआ। इसलिए महाभावों, आप माता बहनों से कहना चाहूंगा, कभी भी अपने से ऐसी गलती ना, बिल्कुल है। ये जो किताब है ना मेरे पास में, 54 जैन व्रत कथा, इसके अंदर भी है। और जो लोग विधान का फॉर्म भरेंगे, वेतन में बैठने के फॉर्म भरेंगे, उन फॉर्म भरने वालों को विधान की व्रत कथा PDF फाइल आपको आएगी, विधान पूरा आएगा, और कोई शुल्क उसका नहीं। आप फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। फॉर्म भरेंगे, जो फॉर्म भरेगा उसको विधान का यंत्र, विधान का मांडला, विधान की पुस्तक और PDF फाइल और विधि और कथा, ये सारी चीजें आपके पास में आ जाएगी। लेकिन आज ध्यान रखना, आज हो गई है आपकी 25 तारीख में ना, 24 हो गई है, तो 25-26 दिन के अंदर आपका फॉर्म भर के आ जाना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। फॉर्म आपको इश्यू हो जाएगा, हमारे मिट्टी भैया आपको पहुंचा देंगे, आप फॉर्म भरिए और जल्दी कीजिए। तो
मुनिराज ने, श्रीभद्र मुनिराज ने, जो मुनिराज उनके पास में आए, सेठ सेठानी ने सोचा कि मुनिराज हमारे पास नहीं आएंगे, लेकिन मुनिराज पास में गए, दोनों ने दर्शन किया और दर्शन करने के पश्चात उन्हें पूछा कि हे भगवान, हमारे ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय है? हम तो भगवान का अभिषेक करते थे, पूजन करते थे, आहार देते थे, गुरु की सेवा करते थे, उसके बाद भी हमारे कर्म उदय में आ गए। ऐसा कौन सा पाप? देखो, आपको लगता है ना कि हम तो इतना अभिषेक करते हैं, इतना पूजा करते हैं, इतना मंत्र जाप करते हैं, इतना सब कर, फिर भी हमारे कर्म क्यों उदय में आ गए? ध्यान रखना, आपके ही अपने कर्म का उदय इसमें कारण। इसलिए कहा है, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे? नीम बोया है तो आम कैसे मिलेगा? आम बोओगे तो आम मिलेगा। यदि आपने सोने की खेती की तो आपको सोना मिलेगा, रत्न बोए आपको तो रत्न मिलेंगे, आपने नीम बोया है तो आपको आम कैसे मिलेगा? मुनिराज ने बताया कि तुमने जो महातपस्वी मुनिराज थे, मासुकवासी मुनिराज थे, उनको पात्र दान के लोभ से अति मुक्त मुनिराज को तुमने झूठ बोलकर, तुम्हारी पत्नी ऋतुवती थी, अशुद्ध अवस्था में थी, और अशुद्ध होने के बाद भी तुमने मन वचन काय शुद्धि, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि कह करके तुमने आहार दिया और अपवित्रता को तुम पवित्र बताया। तुमने चरित्र का अपमान किया, तुमने संयम का अपमान किया, तुमने चरित्र का अपमान किया, तुमने मुनिराज का अपमान किया। उसी अपमान के कारण से अशुद्ध को शुद्ध बताया, जिससे सारी अशुद्ध तुम्हारे शरीर से भड़क उठी। अब तुम किसी के पात्र नहीं रह गए। तब दोनों रोने लगे, खूब रोए, पश्चाताप किया, प्रायश्चित मांगा, हे भगवान, हमसे महागलती हो गई, महाअपराध हो गया, महादोष हो गया, इस गलती का क्या प्रायश्चित है? अब बंधुओं जान लीजिए कि उस समय तो पंचम चतुर्थ काल था, उस समय केवल ज्ञानी अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, उन्हें बतला दिया, लेकिन आज कौन बताएगा? लेकिन आज भी हमारे लिए जिनवाणी है, ये कथाएं हैं, ये आपको बतला सकती हैं कि यदि आपको सफेद दाग है, चर्म है, फोड़ है, फोड़े फुंसी हैं, एक्जिमा है, दांत काज खुजली है और रोग संकट है, तो कुछ ना कुछ अपन ने अशुद्धि की होगी, उसी कर्म कारण से अपने को ये भोगना पड़ रहा है। इसलिए मंदिर में कभी कदापि अशुद्धि नहीं करना। मैंने कल भी आपको बताया था कि ग्वाले ने लकड़हारे, जो ग्वाला था, गौली था, उसने कमल का फूल चढ़ाया इसलिए राजा बना, परंतु कीचड़ लगे हाथों चढ़ाया इसलिए हाथ में कोड़ हो गए, खुजली हो गई उसको। और यहाँ इन दोनों ने, सेठ सेठानी ने मुनिराज को अशुद्धि में आहार दिया, इस कारण से महाकोड़ निकल करके आ गया। अब पूछा, भगवान इसका प्रायश्चित क्या है? तब मुनिराज ने कहा कि इसका ही प्रायश्चित है, और प्रायश्चित यही है, वही बता रहा हूं। उसका प्रायश्चित यही है कि आप चंदन षष्ठी व्रत करें। चंदन षष्ठी व्रत साल में एक ही बार आता है, भादोवदी षष्ठी, इसमें व्रत आता है। और इसमें एक दिन पहले पंचमी को शाम के समय चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करो, मुनिराज के पास में त्याग करो, और जिनालय में अगले दिन जा करके, जिनालय में जाने के पहले ध्यान रखना, मंदिर में जाने के पहले मन वचन काय तीनों शुद्ध होना चाहिए। मनोवचन काय की शुद्धि का मतलब है कि आपको मन भी शुद्ध हो, वचन भी शुद्ध हो, काय भी शुद्ध हो। यदि आप शुद्धि शौच को जाते हैं, जंगल जाते हैं, दीर्घ शंका के लिए जाते हैं, वहां जाने के पश्चात अपना जो मल द्वार है उसको अकेले पानी से शुद्ध नहीं करना, उसको कुछ मृदु पदार्थ से, मुल्तानी मिट्टी हो या जो आयुर्वेदिक औषधि आपके नीम साबुन आता है, अथवा आपका क्या बोलते हैं मेडिमिक्स साबुन आते हैं, ऐसे
जो आयुर्वेदिक साबुन है उसके माध्यम से अपने मल द्वार की शुद्धि भी करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबको करना चाहिए। जैसे तुम्हारे घर का बर्तन है, घर में आप खाना खाते हो, जिस बर्तन में आप खाना बनाते हो बघार छोक लगाते हो, क्या छोक बघार लगाने के पश्चात अकेले पानी से आपको बर्तन साफ हो जाता है? नहीं होता है। ये शर्म खाने का विषय नहीं है, हंसने का, लज्जा में आने का विषय नहीं है। ये जिनागम की आज्ञा है, जिनवाणी कहती है और हमारे गुरु ने हमको सिखलाया। हमारे गुरुदेव आचार्य नदी जी कुलसागर जी, उन्होंने हमको स्पेशली सिखाया, उससे पहले हम भी नहीं जानते कि अकेले पानी से मलद्वार की शुद्धि नहीं होती है। मुल्तानी मिट्टी, हम तो साधु हैं, इसलिए मुल्तानी मिट्टी से मलद्वार की शुद्धि करना चाहिए। और जिस हाथ से मलद्वार की शुद्धि की है उस हाथ को कम से कम 3 बार उस हाथ को धोना चाहिए, कम से कम 3 बार, और चौथी बार दोनों हाथों को मिला करके धोना चाहिए, तब जाके शुद्धि हो। लघु शंका आप जाते हैं, उसकी भी जल्दी शुद्धि करना चाहिए। और उपवास भी किया हो, लेकिन उपवास के दिन भी आपको नियम से मुख शुद्धि करना चाहिए। मतलब स्नान के पश्चात शुद्ध कपड़े, सोले कपड़े पहनने के पहले, शुद्ध कपड़े पहनने से पहले आपको पानी, प्रासुक गर्म पानी लेकर के मुख में डाल करके कुल्ला करना चाहिए। पानी कंठ से नीचे ना जाए, इसका ध्यान रखो। तो कंठ से नीचे यदि नहीं जाता है तो कुल्ला करने पर आपका मुख शुद्ध होता है। यदि आपने कुल्ला नहीं किया, क्योंकि रात भर आप सोते हैं, सोते समय आपके मुख से लार भी गिरती है ना, भाप भी गिरती है, अशुद्ध भाप निकलती है, तो वो मुख हमारा अशुद्ध हुआ है, उसे जल के माध्यम से कुल्ला उपवास के दिन भी करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। यदि आपने कुल्ला नहीं किया तो आपको आहार दान देने का, भगवान का अभिषेक करने का, मंदिर में जाने का, माला जाप करने का अधिकार नहीं है, आप शुद्ध नहीं हैं। बहुत अच्छा है। तो मुनिराज ने बताया कि मंदिर में शुद्धि के साथ में जाइए, मनोवचन का शुद्धि के साथ जाइए। इस पुस्तक में लिखा है पेज नंबर 74 पर कि मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें और जिनालय में जाकर भगवान का पंचामृत से अभिषेक पूजन करो, पंचामृत अभिषेक करो, पूजन करो। और तीर्थंकर भगवान, चंद्र प्रभु भगवान की और 6 तीर्थंकरों की पूजा विशेष में की जाती है। 6 अष्टक द्रव्य चढ़ाओ, 6 पूजाएं करो और नमोकार महामंत्र का विशेष जाप करो। फलों के द्वारा स्पष्ट लिखा है यहाँ पर 108 नमोकार मंत्र का फलों और फूलों के द्वारा जाप करो। आप फल चढ़ा के भी जाप कर सकते हो, फूल चढ़ा के भी जाप कर सकते हो। चारों को 4 प्रकार का आहार दान दो। इस प्रकार से 6 साल तक व्रत करना चाहिए। तीनों काल सामूहिक करना चाहिए, व्रत अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। पूजन के दिन में आरंभ परिग्रह से बचना चाहिए, विषय कषायों से बचना चाहिए। और यदि बन सके तो रात्रि के 8 प्रहर तक जागरण करके ठाट बाट से भगवान कीर्तन करो, आरती करो, जाप करो और फिर प्रातः काल में भगवान का अभिषेक पूजन करने के पश्चात ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजन करिए, गुरु को आहार दान दीजिए और आहार दान दे करके भूखों को भोजन करा करके इस तरह से ये 6 साल तक व्रत किया जाता है। और उद्यापन में जहां जिन मंदिर नहीं है वहां पर 6 जिनालय बनवा दो। जिन प्रतिमाएं 6 जिन प्रतिमाएं अपनी ओर से विराजमान करा दो। 6 जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दो, जीर्णोद्धार में द्रव्य लगा दो। शास्त्रों का 6 शास्त्र का प्रकाशन कराओ। 6 प्रकार के वर्तन के उपकरण मंदिर में दान दो। 6 छात्रों को उनको पढ़ाने की व्यवस्था कर दो। औषध दान देकर के 4 प्रकार के दान देकर उद्यापन करना चाहिए। और यदि उद्यापन में ताकत ना हो तो इस व्रत को दूना कर लेना चाहिए। हाँ, 32 दिन में नहीं, नहीं ऐसे कुछ एक बार में हो जाता एक बार में। इस प्रकार से ईश्वर चंद और चंदना दोनों ने व्रत की विधि को सुना और गुरु साक्षी में व्रत को ग्रहण किया, उपवास ग्रहण किए, मंत्र जाप किए और 6 साल व्रत करने पर कर्मों की निर्जरा होने से उनका शरीर
चंदन के समान सुगंधित हो गया, पूरे शरीर से कोढ़ समाप्त हो गया, पूर्णतः सुखी और स्वस्थ हो गए। और आयु के अंत में संन्यास समाधि ग्रहण करके उत्तम देव पर्याय में गए। रत्नचूल और रत्नमाला नाम के देव और देवी हुए और अनेक काल तक स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे बनारस देश, काशी बनारस के राजा और रानी बने। और कहते हैं कि पूर्व पर्याय में चंद्रषष्ठी व्रत करने से, प्रायश्चित करने से ही अभी चंदन के समान सुगंधित शरीर की प्राप्ति हुई है, निरोग शरीर की प्राप्ति हुई है, स्वास्थ्य अच्छा है और आपस का आपका प्रेम बहुत अच्छा बना हुआ है। ये जान करके राजा और रानी दोनों का वैराग्य हो गया। उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली और घोर साधना की, घोर तपस्या करके जो राजा थे वे मुनिराज बनकर घोर तपस्या करके कर्म काट करके मोक्ष चले गए और रानी ने आर्य का दीक्षा लेकर के स्त्री पर्याय का छेदन किया और 16 स्वर्ग में जाकर के वो महान पद को प्राप्त हुई। आगे वह भी उत्तम पद को प्राप्त करेगी, अनंत बनेगी, ऐसा इस व्रत का महान फल बताया। तो आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के यदि आपके द्वारा जाने अनजाने अशुद्धि हो गई, अशुद्ध व्यक्ति को आपने छू लिया, यहाँ सोले कपड़े पहने और आप गाड़ी में जा रहे हो, शुद्ध बता रहे हो, अशुद्ध होकर के, तीन कारणों से अथाता वेदनी कर्म का बंध होता है। ये व्रत जो किया जाता है यह 6 साल किया जाता है। एकच वर्ष मध्ये हा व्रत चालणार नाही, 6 वर्ष पर्यंत करावं लागेल। 6 वर्ष तक आपको व्रत करना चाहिए। क्या है, साल में एक बार तो आता है, खूब खा लो, कितना खाओगे, भोजन कर करके चमड़ी अपनी बढ़ा ली, उससे कुछ नहीं होगा। तपस्या करोगे तो यह शरीर तुम्हारे ही काम में आएगा। खाया पिया अंग लगे, पड़े पड़े जंग लगे, व्रत किया तो संग लगे। यदि आप व्रत करेंगे तो आपका शरीर निरोगी होगा, स्वस्थ होगा, निर्मल होगा। इसलिए मेरा सबको आह्वान है कि 28 अगस्त को चंद्रषष्ठी व्रत आ रहा है। मैं इसलिए आपको हमें का बता रहा हूँ कि अपना मत बनाइए। तो 27 तारीख को आप व्रत ग्रहण कीजिए, आपकी शक्ति हो उपवास कीजिए, शक्ति नहीं हो कम से एकासन कीजिए। और जो लोग व्रत कर चुके हैं वे भी उस दिन पूजन विधान जरूर करें, पूजन करें, विधान करें। हर चंद्रषष्ठी को नियम से विधान करना ही चाहिए। चंद्रषष्ठी का व्रत बहुत मंगलकारी है और इसका आप सभी महान लाभ प्राप्त कर सकते हैं, रोग निवारण कर सकते हैं। कि जो फॉर्म तुम्हारे पास में हमारे मिंटी भैया भेज रहे हैं, धीरज भैया है, मयूरी है, फेरी है, यश है, बहुत अच्छी टीम हमारे पास में, सुचिता है, डॉक्टर प्रेरणा है, नितिन भैया है, ये आपके पास फॉर्म भेजेंगे तो आप अपने तरफ सबको वायरल कर दीजिए, हर एक के पास फॉर्म पहुंचा दीजिए, हर एक को प्रेरणा दीजिए और सभी को जो व्रत कर पाए, उपवास कर पाए, बहुत अच्छा है। आपके साथ मैं भी करूंगा, पिछले साल ही मैंने किया था। हमारे साथ कौन कौन व्रत करेगा? पिछले वर्ष पूरे संघ ने उपवास किए थे इसमें, और इस साल देखते हैं हमारे साथ में कितने श्रावक उपवास करते हैं। उपवास करके वर्ष करना नहीं हो, एकाचन करना, लेकिन विधान जरूर करो। विधान करना है। वाह, हर्ष ने कहा मैं करूंगा। हर्ष गड़ेकरी बहुत अच्छा बच्चा है, ये भी बराबर प्रचार पूरा करता है, रोज जुड़ता भी है और करता भी। अखंड करेंगे, बहुत अच्छी बात। जैसे आपसे बने वैसे आप कीजिए और लाभ लीजिए, बिल्कुल अवश्य। सब तैयार हो जाइए और उस पर फॉर्म भरिए। फॉर्म भरेंगे तो ये आपको विधान पुस्तक आएगी, पीडीएफ फाइल आएगी, यंत्र आएगा, उसकी विधि पूरी आएगी। इसलिए फॉर्म भरना बहुत कंपलसरी है, जरूरी है। यदि आप विधान में बैठ सकते बैठिए, सबको परमिशन है, लेकिन यदि फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म नहीं भरने पर आपको कुछ जानकारी लिस्ट वगैरह हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि जिसे विधान करना है लिस्ट उसी को जाएगी, जिसे विधान नहीं करना उसको लिस्ट नहीं जाएगी, है ना। बहुत सारा आपको आशीर्वाद। और हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, आपका उपवास है, हमारा भी उपवास है।
और हमारे यहाँ पर जो भैया हैं नीचे भैया, उनका तो आज दूसरा उपवास है और उनके उपवास करने की भावना बन रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका पूर्णतया व्रत निर्विघ्न पूरा हो, उनका संकल्प पूरा हो, ऐसा उनके लिए खूब सारा आशीर्वाद है। समय अपना हो चुका है, तो हमने आज सुना क्यों होते हैं महारोग। अब मैं कल आपको बताऊंगा कि मंदिर का अतिशय कैसे नष्ट होता है। आप मुझे पूछना, मंदिर में चोरियां क्यों होती हैं, मंदिर में जाकर के झगड़े कई बार क्यों हो जाते हैं। पूरी हुई ना माता जी? हाँ, करकंडू राजा ने प्रायश्चित किया, व्रत करने से, प्रायश्चित करने से उसका हाथ का रोग भी ठीक हो गया। उसने गलती का प्रायश्चित किया कि मैंने अनजाने में कीचड़ ले कमल से, मतलब कमल चढ़ा दिया कीचड़ हाथों से, तो उसने प्रायश्चित किया, गुरु से प्रायश्चित मांगा और प्रायश्चित करने से, व्रत करने से उसका वो रोग पूरा ठीक हो गया और स्वस्थ हो गया। बिल्कुल, आपने पहले व्रत किया है तो ही फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि आपको सामग्री चाहिए, विधान की लिस्ट चाहिए, फॉर्म तो अभी मिल जाएगा। अभी हमारे विंटी भैया, धीरज भैया आपको पहुंचा देंगे। औरंगाबाद में बहुत सारे लोग हैं जो आपको पहुंचा देंगे, आप निश्चिंत रहें, सबको मिल जाएगा। एकदम सारे ग्रुप में फॉर्म भी आ जाएगा, हर एक को मिलेगा। हाँ, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, फिर से आपको ना, अभी 9:05 हो चुके हैं, इसलिए अपन इतना ही रहने देंगे और फिर अपन कल और समझने का प्रयास करेंगे। आगे थोड़ा चंद्र षष्ठी का अपना प्रसंग आया हुआ है, तो धर्म, ज्योतिष और वास्तु, भाग्योदय के सूत्र, ये सबसे बड़ा भाग्योदय का सूत्र है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। इस आप निरोगी हैं तो ये आपका पहला सुख है। यदि आप निरोगी नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, तो आप क्या कर सकते हैं। जान है तो जहान है, अपनी सबसे महान है। इसलिए अपनी जान को बचाने के लिए दूसरे की जान मत लीजिए, दूसरे को कष्ट मत पहुंचाइए, दूसरे को दुख मत दीजिए और विवेक रखिए, शुद्धि के साथ में काम कीजिए। और यदि अपने द्वारा अशुद्धि हुई है तो उसका प्रायश्चित अनिवार्य रूप से कर ही दीजिए, छोड़िए मत, इसको मिस मत कीजिए। आपकी ताकत हो उपवास करो, नहीं हो एकाशन करो, नहीं हो शुद्ध भोजन करो, लेकिन भगवान का विधान, पूजा मंत्र का विरोध कीजिए और अपनी ओर से कराइए और लाभ लीजिए। ठीक है, आज इतना ही। बोलो इच्छा प्रकादिनाथ भगवान की जय, चंद्र षष्ठी विधान की जय। मिंटी भैया कुछ जानकारी फॉर्म वगैरह की?